हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के कुछ इम्पोर्टेंस की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी के लाइन से हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें एंड ऐसे ही की पॉइंट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसके टू लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एक की पॉइंट है इस चैप्टर को समझने के लिए, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी अलील और गैमीट बनाते वक्त जब अलील और गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो सेग्रीगेट होते हैं। उस दौरान क्या होते हैं? गैमीट हैं वो सेग्रीगेट होते हैं और गैमीट अलील को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। अलील गैमीट फॉर्मेशन के दौरान सेग्रीगेट होते हैं और गैमीट एक ही अलील को कैरी करते हैं। गैमीट क्या करते हैं? एक ही अलील को कैरी करते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो अलग ट्रेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट इनहेरिट होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है जो अलग ट्रेट होते हैं वे एक दूसरे से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इनहेरिट होते हैं। जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप्स क्या होता है? जीनोटाइप्स जो ऑर्गेनिज्म होता है, जेनेटिक मेकअप होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप होता है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म की ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होती है, अपीयरेंस ट्रेट होती है, जिसे हम देखते हैं कि वो टॉल है, डॉर्फ है, उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और जो अंदर का होता है जेनेटिक मेकअप, उसे हम स्मॉल कैपिटल और स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो फिनोटाइप है उसे हम अपीयरेंस के तरीके से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो एक ट्रेट के लिए क्रॉस करते हैं जब एक ट्रेट के लिए, कितने ट्रेट के लिए? एक ट्रेट के लिए क्रॉस करते हैं, जैसे कि टॉल है और डॉर्फ है। तो F1 जनरेशन में सब कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं और F2 जनरेशन में 3/1 टॉल और ड्रॉफ मिलता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस, दो ट्रेट्स, मोनोहाइब्रिड का मतलब एक और डाईहाइब्रिड का मतलब दो। तो दो ट्रेट को क्रॉस करते समय जैसे सीड का शेप क्या होता? राउंड और रिंकल्ड होता, और सीड कलर क्या होता? येलो और ग्रीन होता। तो F1 जनरेशन में 3:9:3:1 रेशियो मिलता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब अलील मिक्स होते हैं, क्या होते हैं? जब अलील मिक्स होते हैं, जैसे रेड फ्लावर हो और व्हाइट फ्लावर, कैपिटल स्मॉल आर से पिंक फ्लावर मिलता है। जो कि एनसीईआरटी में एक स्नैपड्रैगन नाम का, डॉग फ्लावर नाम का एक डायग्राम है। जब अलील मिक्स होते हैं, जैसे कि रेड फ्लावर कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर स्मॉल आर से पिंक फ्लावर बनता है। कैसा फ्लावर बनता है? पिंक फ्लावर बनता है। रेड और व्हाइट से पिंक फ्लावर होता है। तो क्या हुआ? अलील क्या हो गए? मिक्स हो गए। कोडोमिनेंस, दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं। दोनों अलील क्या कहते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि इस कैपिटल ए, जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप, जहां ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, जहां ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब है दोनों अलील क्या कर गए? एक्सप्रेस कर गए। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ट्रेट जो सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफेलिया, ऑफ हीमोफेलिया। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जब एक ट्रेट पर मल्टीपल जीन का इफेक्ट होता है, जैसे कि स्किन कलर या हाइट। जब एक जीन है और मल्टीपल क्या है? इफेक्ट होते हैं। जब एक ट्रेट है और मल्टीपल जीन का इफेक्ट होता है, एक ट्रेट है और मल्टीपल जीन का क्या होता है? इफेक्ट होता है, जैसे कि स्किन कलर या हाइट। तो थैंक यू वॉचिंग दिस
द वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर की फुल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें एंड थैंक यू।